हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि आज हम राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला सवाल है, भारत में किसके चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? ऑप्शन है राज्यसभा सदस्य, विधान परिषद सदस्य, उपराष्ट्रपति या फिर राष्ट्रपति। दोस्तों, जैसा कि कल हमने पढ़ा था, राष्ट्रपति के चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। दोस्तों, नीचे कुछ इसकी व्याख्या दी हुई है, आप लोग चाहें तो वीडियो को रोक करके इसे पढ़ सकते हैं, क्योंकि टेस्ट के दौरान यदि हम डिस्क्राइब करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल। राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? ऑप्शन है चुनाव आयोग, संसद, उच्चतम न्यायालय या फिर उपराष्ट्रपति। दोस्तों, इसका सही जवाब है उच्चतम न्यायालय। अगला सवाल है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान संविधान में किया गया है? ऑप्शन है अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 68, अनुच्छेद 69 या फिर अनुच्छेद 71। दोस्तों, इसका सही जवाब है अनुच्छेद 71। अगला सवाल है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? ऑप्शन है 1 माह, 2 सप्ताह, 1 सप्ताह या फिर 3 सप्ताह। इसका सही जवाब होगा 2 सप्ताह। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? ऑप्शन है 6 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष या फिर 3 वर्ष। दोस्तों, जैसा कि हमें पता है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सभी का चुनाव 5 वर्षों के लिए किया जाता है, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 57 या फिर अनुच्छेद 58। इसका सही जवाब है अनुच्छेद 56। अगला सवाल है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में होते हैं? ऑप्शन ए संसद के सभी सदस्य और विधान परिषद विधानसभा के सभी सदस्य। ऑप्शन बी संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ऑप्शन सी संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। ऑप्शन डी संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य। दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है? ऑप्शन है भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा या फिर संसद द्वारा। इसका सही जवाब होगा संसद द्वारा। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया है? ऑप्शन ए संसद के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव। ऑप्शन बी मंत्री परिषद द्वारा राष्ट्रपति को हटाने संबंधी प्रस्ताव। ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश या फिर ऑप्शन डी संसद द्वारा महाभियोग। दोस्तों, इसका सही जवाब होगा संसद द्वारा महाभियोग। अगला सवाल है, संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्यवाही किसमें शुरू की जा सकती है? ऑप्शन है लोकसभा, राज्यसभा, संसद के किसी भी सदन द्वारा या फिर उच्चतम न्यायालय द्वारा। इसका सही जवाब है संसद के किसी भी सदन द्वारा। अगला सवाल है, राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है अविश्वास प्रस्ताव लाकर, संविधान संशोधन से, कानूनी कार्यवाही से या फिर महाभियोग द्वारा। इसका सही जवाब है महाभियोग द्वारा। अगला सवाल है, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? ऑप्शन है किसी भी आधार पर, संविधान के अतिक्रमण करने पर, राज्य विधानसभा को भंग करने पर या फिर उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति बनाने पर। इसका सही जवाब होगा संविधान के अतिक्रमण करने पर। अगला सवाल है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? ऑप्शन है अमेरिका, पूर्व सोवियत संघ, जापान या फिर आयरलैंड से। इसका सही जवाब है अमेरिका। अगला सवाल है, राष्ट्रपति को किस परिस्थिति में अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है? ऑप्शन है महाभियोग लगने पर, रिश्वत लेने पर, प्रधानमंत्री के कहने पर या फिर संसद के वक्तव्य न देने पर। इसका सही जवाब होगा महाभियोग लगने पर। अगला सवाल है, कार्यकाल पूर्ण होने से पहले भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या फिर संसद द्वारा महाभियोग लाकर। इसका सही जवाब होगा संसद द्वारा महाभियोग लाकर। अगला सवाल है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप एक संकल्प के रूप में संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है? यह कम से कम कितने दिन की लिखित सूचना के बाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए? ऑप्शन है 7 दिन, 14 दिन, 30 दिन या फिर 60 दिन। इसका सही जवाब है 14 दिन। अगला सवाल है, सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? ऑप्शन है सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले कम से कम 2/3 सदस्य, सदन के कुल सदस्यों में से कम 2/3 सदस्य, सदन के कुल सदस्यों में से बहुसंख्यक सदस्य या फिर सदन के विशेष बहुमत। इसका सही जवाब होगा सदन के कुल सदस्यों में से कम से कम 2/3 सदस्य।
अगला सवाल है, भारत में राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति के पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है। ऑप्शन है सत्ताधारी राजनीतिक दल द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, महाभियोग द्वारा या फिर उच्चतम न्यायालय के ट्रायल द्वारा। इसका सही जवाब होगा महाभियोग द्वारा। अगला सवाल है, किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव को अवैध घोषित किए जाने की स्थिति में उसके द्वारा चुनाव अवैध घोषित किए जाने के पूर्व के कृत्यों को क्या संवैधानिकता होगी। ऑप्शन है, यह कृत्य अवधिमान्य होंगे, यह कृत्य विधिमान्य होंगे। ऑप्शन सी, उन कृत्यों की पुष्टि उसके उत्तराधिकारी द्वारा की जानी आवश्यक है या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा, यह कृत्य विधिमान्य होंगे।